morning, everyone. Very few students have joined here, so we'll wait for some time. मैम आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है, धीरे धीरे। Okay, okay, wait a moment. Okay, now am I audible now? यस मैम। Okay, so still very few students have joined, so we will wait for some time. And one instruction I wanted to give that keep your one notebook for lecture portion with you. ओके एक बुक रखनी है आपको लेक्चर के लिए आपके साथ क्योंकि आज से हम लिखना स्टार्ट करेंगे तो थोड़ी देर के लिए वेट करते हैं सो दैट बाकी के स्टूडेंट्स यहाँ पे ज्वाइन हो जाएं हेलो करण आपको अभी से मारवाड़ी यूनिवर्सिटी का जो स्टूडेंट आईडी है आपके पास मेल आईडी उससे ज्वाइन करना है नेक्स्ट टाइम से ठीक है Okay, again, good morning, everyone.
आज से हम पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, सो आज से आपके पास एक लेक्चर बुक होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर नहीं है तो आप लेक्चर बुक साथ में रख दो। नहीं है कोई बात नहीं, मैं वैसे भी आपको पीपीटी शेयर करती हूँ, रफ बुक में अभी लिख सकते हो। और लिखना ज़रूरी है क्योंकि मैथमेटिक्स है तो लिखना ज़रूरी होगा ही। यहाँ पे स्क्रीन शेयर मैंने की है। यूनिट 1 एंड मैट्राइसेस, कल हमने सिलेबस डिस्कशन किया था, इसमें फर्स्ट यूनिट था, ठीक है। ये हम पढ़ना आज से स्टार्ट कर रहे हैं। अभी भी सिर्फ 27 स्टूडेंट्स ने ही ज्वाइन किया है यहाँ पे। मैम તમારો અવાજ બહુ જ સ્લો આવે છે. ओके ओके गुरी। Is it okay now? Yes. Okay. ઓકે. ઓકે કુલદીપ, મે બી નેટવર્ક પ્રોબ્લેમ હોઈ શકે એટલે વોઇસ કટ થતો હશે તમારે ત્યાં. So write down everyone, unit 1, determinants and matrices. ओके पहला यहाँ पे टॉपिक दिख रहा है नाम में कि डिटर्मिनेंट्स, वो हम बाद में डिस्कशन करेंगे क्योंकि उसके लिए मैट्राइसेस पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी होगा, वही बेस होगा, उसके ऊपर से हम डिटर्मिनेंट्स पढ़ेंगे. तो फर्स्ट टॉपिक इज, राइट डाउन एवरीवन, फर्स्ट टॉपिक मीन्स की हेडिंग मैट्राइसेस. सी कोई एक है तो उसको हम मैट्रिक्स बोलेंगे. वेट, wait a moment, something is wrong here. I'm not able to write anything here, so let me share another screen. Okay. ठीक है, अगर एक है, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे मैट्रिक्स, और एक से ज्यादा है तो हम बोलेंगे मैट्राइसेस. ठीक है, ये सिंगुलर फॉर्म मीन्स कि एक है तो एक से ज्यादा है तो हम मैट्राइसेस बोलेंगे, एक है तो मैट्रिक्स बोलेंगे. तो प्लूरल फॉर्म यहाँ पे लिखा है मैट्राइसेस, तो ये हेडिंग लिखना है सबको. नेक्स्ट, ओके, व्हाई डू वी यूज मैट्रिक्स. पहले तो ठीक है, मैट्रिक्स क्या है वो हम बाद में देखते हैं, पहले तो मैट्रिक्स क्यों यूज करते हैं. तो यहाँ पे एक अच्छा वाला एनिमेशन दिया है, ठीक है. फुटबॉल प्लेयर है रोनाल्डो, देन मेसी, बैकम, एंड ठीक है, इसने बॉल थ्रो किया बैकम के पास, देन वहां से लेके मेसी के पास, देन ये सीक्वेंस याद रखनी है, मेसी से बैकम, देन रोनाल्डो, वहां से लेके देन अगेन मेसी, एंड देन बैकम. अब
सी ये क्या हुआ, रोनाल्डो से लेके बैकहम, देन मेसी, फिर अगेन बैकहम, देन रोनाल्डो, मेसी, ये सब ये क्या हो रहा है, ये मैपिंग एक दिख रहा है, मैपिंग टाइप का, कि यहाँ से वहां जा रहा है बॉल, वो एक मैपिंग, वहां से लेके फिर कहीं और जा रहा है, ठीक है, वो दूसरा मैपिंग, फिर वहां से कहीं और जा रहा है, अंदर अंदर कनेक्टेड है ये। तो ऐसा जब भी मैपिंग की बात आए तब हम मैट्रिक्स का यूज करते हैं। अब ये जो भी प्रोसेस हुई उसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, कैसे हम डिनोट कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे लिखते हैं सी आर बी एम, ये सबके इनिशियल्स है, साथ में वो कॉलम में लिखा, यहाँ पे रो में भी लिख रहा है, वेट समवन हैज जॉइंड हियर। ओके, रो और कॉलम में अगर उसको हम डिनोट करते हैं तो सी आर टू आर कोई मैपिंग था, मीन्स की रोनाल्डो टू रोनाल्डो, उसने उसी के पास कोई भी बॉल मीन्स की पास किया, ऐसा नहीं पॉसिबल है, ठीक है। तो आर टू आर यहाँ पे जो आपको ये आर टू आर यहाँ पे जो भी हम एंट्री देखेंगे तो वो हम क्या लिखेंगे, उसको 0, क्योंकि रोनाल्डो ने रोनाल्डो के पास कोई बॉल पास नहीं की। सिमिलरली बी टू बी तो कोई भी बॉल पास नहीं हुई तो वो भी 0, एम टू एम तो वो कोई भी बॉल पास नहीं हुई तो 0, ठीक है। तो हम उसको ऐसे हम डिनोट करेंगे, तो सी वो 0 0 0 होगा। नाउ नेक्स्ट कौन सा मैपिंग था, रोनाल्डो टू बैकम, तो वो 1, देन रोनाल्डो टू मेसी कितना दिख रहा है, कितने एरोज दिख रहे हैं, तो 1, ठीक है। देन कौन सा मैपिंग था, तो बी टू आर, तो बी टू आर मीन्स की ये वाला बी टू आर, ये वाला, ठीक है, वो कितना है 1। देन कौन सा बी टू एम, ओके, तो वो 1। एम टू आर, एम टू आर कोई भी नहीं है, आर टू एम है, एम टू आर नहीं है, ठीक है। एरो की आपको डायरेक्शन भी देखनी है ना। एम टू बी कितने हैं, एम टू बी तो 1 एंड सी, यहाँ पे ये, हाँ एम टू बी, नाउ दिस इज विजिबल, कितने हैं 2, तो समथिंग इज रॉन्ग हियर। ओके, मैपिंग देख लेते हैं कौन कौन सा कहाँ पे जा रहा है, फिर से आर टू आर, बी टू बी, एम टू एम कोई भी नहीं है। नाउ आर टू बी कितना है 1, नाउ आर टू ये आर टू एम, आर टू एम कितने दिख रहे हैं 1, तो 1 आएगा। समथिंग इज रॉन्ग हियर। बी टू आर कितने हैं, हाँ यस, ग्रीन विजिबल ब्लैक। अच्छा, आज मे बी कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम है या आई डोंट नो, कुछ कुछ तो प्रॉब्लम है। ओके, वेट वेट, इज इट विजिबल नाउ?
यस मैम। yes. Yes, ओके ma'am. ठीक है, चलो Yes. तो वो वाला मैं छोड़ Ma'am. देती हूँ, Yes, ठीक ma'am. है, यस, ओके ओके, वो वाला मैं छोड़ देती हूँ, मैं यहाँ पे ही आपको वो भी समझा। विजिबल था हाँ, मैडम, वो वाला भी विजिबल था। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे ही आपको समझा देती हूँ, ठीक है, कि सपोज हम ले ले, मान लो कि कोई पर्सन एक्स है, देन पर्सन वाई एंड देन पर्सन जेड। ओके, अब सपोज सपोज एक्स के पास से उसने बॉल पास की, एक्स ने जेड के पास, देन सपोज जेड ने पास की वाई के पास, देन पास की वाई ने एक्स के पास। अब एक्स जो है वो वाई के पास बॉल थ्रो कर रहा है, देन वाई जो है वो अगेन एक्स के पास बॉल थ्रो कर रहा है, देन एक्स है वो जेड के पास बॉल थ्रो कर रहा है, देन जेड है वो अगेन एक्स के पास बॉल थ्रो कर रहा है, ठीक है, और जो एक्स है वो अगेन जेड के पास बॉल थ्रो कर रहा है। अब ये मैपिंग को हमें अगर अगर मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना है तो हम कैसे लिख सकते हैं? तो हम पहले लिखेंगे एक्स, वाई एंड जेड, ठीक है, सबका मैपिंग हम चेक करते हैं कि क्या क्या बन रहा है। तो एक्स टू एक्स, एक्स ने एक्स के पास ही बॉल थ्रो की, ऐसा कोई पॉसिबिलिटी है यहाँ पे? नो, तो वो 0 बन जाएगा। देन एक्स ने वाई के पास बॉल थ्रो की, एक्स ने वाई के पास, ओके, ऐसा कौन सा है? एक्स ने वाई के पास, कितने एरोज दिख रहे हैं? एक्स टू वाई, वन। वन है। तो वो 1। नाउ एक्स टू जेड कितने दिख रहे हैं? टू। दिस 2, 2 है मैम। Two, ma'am. टू। यस, तो ये 2। देन वाई टू एक्स, वाई टू एक्स कितने Two, एरोज two. है? ये 2 दिख रहे 2 Two, ma'am. हैं, यस, गुड। देन वाई टू वाई, जीरो। नथिंग, जीरो। so 0. वाई टू जेड, जीरो। 0 0. जेड टू एक्स, वन। Z to One. X 1, One, and one, Y one, one, one. Z to Y 1, वन। and Z to Z जीरो। 0. ओके गुड, तो ये हाँ, बन 0. गया मैट्रिक्स। अब यहां से हम देखते हैं मैट्रिक्स क्या बना। तो सी, ये एरे बना, एंट्रीज का एरे, जिसमें रोज है, ये रोज है और कॉलम्स है। जो आड़ा दिख रहा है ना वो रो है, और जो खड़ा वाला दिख रहा है वो कॉलम हम उसको बोलते हैं। तो ये जो यहाँ पे ये वाली दिख रही है आपको, तो वो सब है रोज, और ये सब दिख रही, ये सब, तो वो हुई कॉलम्स। अब और एक बात यहाँ पे हमें देखनी है कि इसका मैट्रिक्स का कोई एक ऑर्डर भी होगा ना। व्हाट इज ऑर्डर? ऑर्डर क्या होता है? तो जितनी रोज है, कितनी रो है यहाँ पे, कितनी रो है यहाँ पे? तो ये 1 2 7 मैम। एंड 3 है, तो हम पहले 3 लिखेंगे। और कॉलम कितनी है? तो 1 2 एंड 3, तो क्रॉस करके 3 लिखना है। दिस इज फॉर रो एंड दिस नंबर इज फॉर कॉलम। तो हम इसको ऐसे बोलेंगे कि 3 क्रॉस 3 या 3x3 का ये मैट्रिक्स है, 3x3 ऑर्डर का ये मैट्रिक्स है, या 3x3 डायमेंशन का ये ऑर्डर है। तो इसको हम 3x3 को क्या बोलेंगे? ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। मैडम हजी एक बार क्यों तो रो कॉलम भरू? हाँ, एक ज मिनट, वेट अ मिनट। अगर मान लो कि हमारे पास ऐसा कोई मैट्रिक्स है, 0 1 2 -1 3 5 7 8 6, देन -3 -4 एंड 0, सपोज ऐसा कोई मैट्रिक्स है, ठीक है। तो इसका ऑर्डर क्या होगा? तो कितनी रो है, तो कितनी मीन्स की हॉरिजॉन्टल लाइंस आपको दिख रही है, तो ये 1 2 3 एंड 4, ये सब रोज है, ठीक है। तो कितनी है? 4। और कॉलम कितनी है? तो वर्टिकल कितनी आपको लाइन दिख रही है? तो 3, 1 2 एंड 3, तो क्रॉस करके 3, पहले रो लिखनी है एंड देन कॉलम लिखनी है। ओके, ये सब कॉलम्स है जो आपको
खड़ी दिख रही है वो सब कॉलम्स। तो ये जो 4x3 बना वो उसका ये मैट्रिक्स का ऑर्डर है, तो हम इसको बोलेंगे ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। क्लियर? ठीक है, तो अब क्या लिखना है, वेट मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि स्क्रीन विजिबल सबको नहीं हो रही है, तो मुझे और एक स्क्रीन शेयर करनी होगी। विजिबल है मैम? कुछ कुछ को नहीं विजिबल हो रही, तो जब मैं एंटायर स्क्रीन यहाँ पे अगर मैं कर रही हूँ तो वो सबको विजिबल नहीं हो रही है। ओके, नाउ मे बी विजिबल है सबको? यस हाँ मैम। मैम। यस मैम। ओके, तो मैट्रिक्स क्या है यहाँ से देख लेते हैं। अ मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर एरे, स्क्वायर नहीं हो सकता, मीन्स कि हर बार स्क्वायर होगा ऐसा नहीं जरूरी है। स्क्वायर मीन्स कब होगा, तो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स अगर इक्वल है तो हम उसको स्क्वायर बोलेंगे, बट ऐसा कभी भी नहीं होगा। हमने आगे देखा 3x3 का मैट्रिक्स, तो 3x3 का था तो उसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम दोनों इक्वल थी, 3 3। बट उसके बाद जब हमने देखा वो मैट्रिक्स, तो वो कितना था, 4x3 का, तो वो 4x3 मीन्स की नंबर ऑफ रोज और कॉलम सेम नहीं है, तो वो रेक्टेंगुलर हो गया, स्क्वायर नहीं हुआ, तो हम जनरली बोलेंगे रेक्टेंगुलर एरे। तो अ मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स, सिंबल्स और एक्सप्रेशन। नंबर ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ नंबर्स ही होंगे, सिंबल्स भी हो सकते हैं या तो एक्सप्रेशंस भी हो सकते हैं, अरेंज्ड इन रोज एंड कॉलम्स, कि रो और कॉलम में ये सब नंबर, सिंबल्स या तो फिर एक्सप्रेशंस अगर अरेंज किए हैं रेक्टेंगुलर एरे में, तो उसको हम बोलेंगे मैट्रिक्स, जो हमने आगे देखा। नाउ सी हियर, इन जनरल अगर हमें मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करना है तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो सी ये फर्स्ट रो दिख रही है आपको, तो ये एंट्री कौन सी होगी, तो ये सी अगर आप सबको अगर ये फर्स्ट रो के सभी नंबर्स को ऑब्जर्व करो तो ये A1 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 ऐसा दिख रहा है, मीन्स कि ये फर्स्ट जो आपको सफिक्स दिख रहा है वो क्या है, फर्स्ट रो के लिए, फर्स्ट रो, पहले हम रो को रिप्रेजेंट करते हैं देन कॉलम को। अब सी ये फर्स्ट रो हुई, ठीक है, ये क्या हुआ, फर्स्ट कॉलम हम बोलेंगे इसको, देन ये सेकेंड कॉलम, देन ये थर्ड कॉलम, और ये अप टू इन जनरल nth कॉलम, ठीक है, nth कॉलम। तो फर्स्ट एंट्री को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो फर्स्ट रो, ये एंट्री कहां पे बोलेंगे हम, तो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम में है ऐसा, तो फर्स्ट रो तो A1 1, देन ये जो एंट्री है सेकंड वाली वो कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो कौन सा उसकी सिचुएशन कौन सी है, उसकी पोजीशन कौन सी है, तो फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, तो ये A1 2। देन थर्ड एंट्री जो ये है इसको कैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, तो A1 3, एंड अप टू ये लास्ट वाली एंट्री कौन सी है, तो फर्स्ट रो एंड nth कॉलम, तो A1n ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नाउ सेकेंड ये इसकी बारी, ठीक है, तो सेकेंड रो, ये सेकेंड रो, तो ये आपको दिख रही है वो सेकेंड रो, मीन्स कि आगे आपको जो भी दिख रहे होंगे ना वो सब A2 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 ऐसा सब है, फिर ये कॉलम नंबर्स चेंज होते जाएंगे। तो सेकेंड रो की बात हो रही है, तो ये दिस फर्स्ट एंट्री विल बी this entry is in second row and first column, तो A2 1, देन ये एंट्री कहां पे है, तो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो A2 2, देन थर्ड एंट्री जो है वो सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम में है, तो A2 3 एंड अप टू A2 एंड द रेस्ट ऑफ द एंट्रीज, कि ये थर्ड कॉलम तो A31 A32 A33 अप टू A3n। ये सपोज mth रो है, सपोज इन जनरल हम बोलते हैं, कोई भी हो सकता है m की जगह पे कोई भी नंबर, तो ये AM1 AM1 AM2 AM3 अप टू AMN, ये
इन जनरल हम मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऐसा बोल सकते हैं। अब इसका ऑर्डर क्या हुआ वो कोई मुझे बता सकता है, इसका ऑर्डर क्या होगा? इसका ऑर्डर कौन सा हुआ? मुझे आवाज नहीं आ रही है, किसी ने तो अनम्यूट किया है बट आवाज नहीं आ रही है। ओके, लिव इट। ये इसका ऑर्डर हुआ, कितनी रो है तो एम रो, सी 1 2 3 अप टू एम रो, और कितनी कॉलम्स है तो एन कॉलम्स, तो एम क्रॉस एन, गुड। तो एम क्रॉस एन इसका ऑर्डर हुआ। ठीक है, ये सब इसकी कोई जरूरत नहीं है। R1 R2 R3 ये सब रो नंबर्स है, C1 C2 C3 ये सब कॉलम नंबर्स है। इसका ऑर्डर हुआ एम क्रॉस एन। ऑर्डर कैसे लिखते हैं तो नंबर ऑफ रोज इंटू, मीन्स की क्रॉस करके, इंटू तो नहीं बोल सकते, क्रॉस करके नंबर ऑफ कॉलम्स। तो उसकी वजह से इसका ऑर्डर हुआ एम क्रॉस एन। नाउ इसका नोटेशन कैसे हम लिख सकते हैं, तो सी इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यहाँ पे ब्रैकेट जो किए हैं दोनों, ठीक है, बिग ब्रैकेट भी कर सकते हैं इसको हम, ऐसे छोटा ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट है ऐसा भी हम लिख सकते हैं, या तो ऐसे नॉर्म में भी, मीन्स कि ये सिंबल्स ये जनरली हम यूज नहीं करते, जनरली यूज नहीं किया जाता, ये दो ही यूज किए जाते हैं, तो ये दोनों ध्यान में रखने हैं आपको। एंड मैट्रिक्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल अल्फाबेट, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये पूरा का पूरा जो बड़ा ब्रैकेट हमने लिखा है इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो जनरली हम इसको कैपिटल, आई एम नॉट एबल टू राइट हियर, सो हम जनरली इसको कैपिटल ए से हम डिनोट करते हैं, कैपिटल ए। एक्सक्यूज मी मैम। यस यस, સ્ક્રીન મેમ અમારે એક્ઝામ્પલ પણ લખવાનું છે બુકમાં? હા, હું તમને લખાવું છું કેમ કે અહીંયા પોસિબલ નથી બનતું મારે લખવાનું, અનોટેશન મારાથી નથી લખાતું, સો હું તમને લખાવું કઈ રીતે લખવાનું છે તે। ઓકે। ओके, तो हम जनरली इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं मैट्रिक्स को, तो कोई कैपिटल अल्फाबेट से, तो हम कोई कैपिटल अल्फाबेट इसको, ये जो पूरा आपको ये बिग ब्रैकेट दिख रहा है ये, ठीक है, उसको हम ए करके, समथिंग इज रॉन्ग हियर, कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे ही लिख देती हूँ सब कुछ। एवरीवन राइट डाउन, मैं पहले से ही आपको लिखाती हूँ मैट्रिक्स, ये सबने लिखा है सबने, ठीक है। व्हाट इज मैट्रिक्स, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, मैं जो भी यहाँ पे लिखती जा रही हूँ वो सब लिखना है आपको। अ मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर एरे, a rectangular array of numbers, या तो symbols या तो expressions, अरेंज्ड इन, किसमें अरेंज किए हुए होंगे, तो अरेंज इन रोज एंड कॉलम्स। ओके, तो व्हाट इज मैट्रिक्स, तो लाइक दिस, a matrix is a rectangular array of numbers, symbols or expressions arranged in rows and columns. Now in general हम मैट्रिक्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो जनरली हम लिखते हैं फर्स्ट एंट्री जो है ये R1, हम इसको मीन्स की फर्स्ट रो,
फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम एंड अप टू nth कॉलम। यहाँ पे R1 R2 मीन्स की सेकेंड फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो एंड अप टू mth रो। ओके, तो फर्स्ट एंट्री को हम ये सब स्मॉल लेटर से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो ये क्या होगा, फर्स्ट एंट्री जो यहाँ पे दिखेगी, ठीक है, यहाँ पे दिख रही है, वो कैसी एंट्री होगी, तो ये फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम दिख रहा है आपको, तो ये इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं A11 से। ये फर्स्ट है वो रो दिख रहा है, ये सेकंड जो दिख रहा है वो कॉलम का नंबर। ओके, सेकंड एंट्री को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कौन बताएगा? A12। यस, गुड। A12, A1 क्यों, तो फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम। देन थर्ड, A13 यस, गुड, एंड दिस A1N, वेरी गुड। 1N ओके, सेकंड वाला ये A21। ये A21 कौन सी एंट्री होगी? A23 A21, A22, A23, एंड A2N, यस। देन ये A31, A32, A32, A33, ये सबको समझ में आ गया कि कैसे ये Yes, हमने, ma'am. यस, गुड। और ये लास्ट वाली एंट्री कैसे लिखेंगे हम? AM1, लास्ट AM2, वाली AM3, एंट्री, AMN। यस, वेरी गुड। हाँ, AM3 एंड अप टू AMN, वेरी गुड। अब इसकी कोई जरूरत नहीं है, तो ये हमने, ठीक है, ये समझने की सिर्फ था, इसकी जरूरत नहीं है। अब हम मैट्रिक्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो कोई कैपिटल अल्फाबेट से। तो हम यहाँ पे इसका नाम बोलेंगे तो वो कैपिटल में ही होगा, कैपिटल A या कैपिटल B या कैपिटल C या कैपिटल D एंड सो ऑन। ओके, PQR ऐसा भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट जनरली हम ABCD से स्टार्ट करते हैं। अब इसका ऑर्डर कौन सा होगा, तो ये M क्रॉस N। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स इक्वल्स टू, हम लिखेंगे नंबर ऑफ रोज क्रॉस करके नंबर ऑफ कॉलम्स। तो उसकी वजह से नंबर ऑफ रोज कितनी है, M, और नंबर ऑफ कॉलम्स कितनी है, तो ये N। तो इसका ऑर्डर ये होगा। ओके, तो ये इतना लिखना है। एवरीवन राइट डाउन दिस। यहाँ पे ये अगर लिखना है, ये सब जो भी आपको दिख रहा है ये सब कॉलम्स है, और ये सब जो आपको दिख रही है वो सब है रोज। ये सब जो है वो है रोज, रो एंड कॉलम। Wait a moment. ठीक है, आई थिंक हो गया है सबका ये लिखना। सो हम नेक्स्ट लिखते हैं। अब हम मैट्रिक्स के अलग अलग टाइप्स देखते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस या तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स।
टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। ओके, वो हेडिंग है, उसमें है फर्स्ट रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स, अब रो मैट्रिक्स क्या हो सकता है, कोई मुझे बता सकता है? इसका नाम प्रिडिक्ट कर सकते हो मीन्स कि कैसा, किस टाइप का होगा ये नाम से? रो मैट्रिक्स, रो वाला मैम, रो कॉलम वाला। हाँ रो वाला, रो कॉलम, कॉलम तो यहाँ पे है ही नहीं, सिर्फ बोला है रो। मीन्स मैम तो એમાં आर ખાલી રોજ आर હશે કોલમ કઈ નહીં હોય। મેડમ એમાં ખાલી રોજ આવતી ये હોય છે। रोज આવતી હશે, કોલમ નથી એવું નહીં પોસિબલ બને, सिर्फ एक ही रो है, बाकी की कॉलम्स होगी। વધારે હોય અને કોલમ્સ ઓછી। नो, सिर्फ एक ही रो है अगर, तो उसको हम बोलेंगे रो मैट्रिक्स। मान लो कि हम ऐसा लिख दे ABCD, तो ये कितनी रो है? सिर्फ एक ही रो, बाकी की कॉलम्स है। 1 एक ही रो है, बाकी की सब कॉलम्स दिख रही है, ठीक है। तो ये जो भी है ये रो मैट्रिक्स है। यस, म्यूट कर दो। तो इसको हम बोलेंगे रो मैट्रिक्स। तो ये हम लिखेंगे A इक्वल्स टू दिस वन। तो इसका इसका ऑर्डर कौन सा होगा? इसका ऑर्डर कौन सा होगा, कोई बता सकता है? इसका ऑर्डर क्या है? 1 into 4। यस, 1 क्रॉस 4, ये इसका ऑर्डर है। तो इन जनरल हम डेफिनेशन इसकी कैसे लिख सकते हैं? तो A इक्वल्स टू, इसको हम इन जनरल ऐसा लिख सकते हैं, AIJ, वेट, A सफिक्स IJ, ऐसा 1 क्रॉस n, इस टाइप का अगर कोई मैट्रिक्स है देन इट इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स। तो राइट डाउन एवरीवन, A इक्वल्स टू AIJ 1 क्रॉस n टाइप का है, ये हम इसको बोलेंगे रो मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल करके ये लिखना है। फॉर एग्जाम्पल A इक्वल्स टू ABCD विच इज ऑफ ऑर्डर 1 क्रॉस 4। Now the second one is column matrix. મેડમ આમાં એવું છે એક જ કોલમ, Yes, બાકી બધી રો। very good. ठीक है, तो अगर हम ले लेते हैं इस टाइप का कोई मैट्रिक्स 1 2 3 4 5, ओके, મેડમ આનો ઓર્ડર 4 into 1। 5 into 1। यस 5 इंटू, ये हाँ हाँ 5 into 1। 5 क्रॉस 1, इंटू नहीं बोलते, क्रॉस बोलते हैं। 5 क्रॉस 1 या 5/1 ऐसा भी बोल सकते हैं। तो 5/1 इसका ऑर्डर है। सपोज हम ऐसा ले ले 1 2 3 ओनली, तो इसका ऑर्डर क्या हुआ? 3 cross 1। ओके, हम अगर ले ले 1 2 3 एंड अप टू 100, तो 100 cross 1। 100 क्रॉस Yes. 1। तो क्या क्या सेम बन रहा है? सी कॉलम तो सेम है, कॉलम की नंबर्स वो सेम है, क्या चेंज हो रहा है? नंबर ऑफ रो। रो तो इसको हम इन जनरल, यहाँ पे हमने 1 क्रॉस n लिखा था, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? ये कॉलम n cross 1। n क्रॉस 1। हाँ, जनरली हम नंबर ऑफ रो को m से बोलते हैं, m। तो अगर हम लिखते हैं कि AIJ m×1, तो ये होगा कॉलम मैट्रिक्स। तो दिस मैट्रिक्स A is called a column matrix. Okay, for example, ये A, B, C and so on. Write down this. अच्छे से नहीं लिखा है मैंने यहाँ पे, थोड़ा
Now, the third matrix type is a square matrix. આમાં નંબર ઓફ રોઝ અને કોલમ બે સેમ હશે. Yes, good. હા મેડમ ઈ જ કેવું. If Aij is of n cross n, see, number of rows and columns are equal. So this A is called a square matrix. અને મેડમ એનો ઓર્ડર સેમ જ રહેશે બે બાજુ ક્રોસ. हाँ, very good. तो अगर हम in general कोई हम मान ले A equals to 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो number of rows equals to number of columns है 3 क्रॉस 3, सेम नंबर ऑफ रोज सेम नंबर ऑफ कॉलम्स है, तो हम इसको बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स. अब ये आपको जो दिख रहा है पॉसिबल नो, ओके, यहाँ से मैं रैंडमली बता देती. ये जो आपको ये लाइन दिख रही है, ये पूरी लाइन, ठीक है, ये क्रॉस वाली प्रॉपरली, तो ये जो है ये इसको हम क्या बोलेंगे, ये जो है प्रिंसिपल डायगोनल. प्रिंसिपल डायगोनल. હા મેડમ ખાલી સ્ક્વેર મેટ્રિક્સ માં જ મળે ને? यस, वही कि ये जो प्रिंसिपल डायगोनल या सिंपली हम डायगोनल भी बोल सकते हैं, तो ये डायगोनल जो है वो सिर्फ हमें स्क्वायर मैट्रिक्स में ही मिलेगा. आप अगर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स लिखो ना तो उसमें डायगोनल मिल ही नहीं सकता. अगर हम ट्राई करें, ठीक है, यहाँ पे अगर हम लिखते हैं 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 रैंडम नंबर्स हमने लिखे, तो अगर प्रॉपरली डायगोनल हमें लिखना है, ठीक है, तो सी या तो ये होगा या तो ये पॉसिबल है. पूरा का पूरा नंबर ऑफ रो एंड कॉलम कवर नहीं हो रही है. अगर ये वाली अगर हमने कंसीडर की तो ये कॉलम बची जा रही है, या तो फिर अगर हमने ये वाली मींस कि ये वाला डायगोनल अगर सिलेक्ट किया तो ये रो बची जा रही है, ये कॉलम बची जा रही है. तो इसमें रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में कभी भी डायगोनल नहीं मिल सकता. सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स की बात होती है तभी डायगोनल की बात होती है. ओके, तो ये भी लिखना है प्रिंसिपल डायगोनल, या तो सिंपली हम डायगोनल भी बोलेंगे उसको. देन फोर्थ वन इज जीरो मैट्रिक्स. जीरो मैट्रिक्स या तो हम बोलेंगे उसको नल मैट्रिक्स भी. नल मैट्रिक्स मीन्स कि कुछ भी नहीं है उसमें, मीन्स की एंट्री नहीं है, ऐसा तो हम नहीं बोल सकते, उसको मैट्रिक्स ही नहीं बोलते. बट जीरो આમાં मैट्रिक्स, મેડમ हाँ, આમાં કા રો નહીં હોય કા કોલમ नहीं હોય? नो, ऐसा कहीं तो पॉसिबल कैसे पॉसिबल है? આવું તો કઈ તો પોસિબલ બને કે મેમ ક્યાં તો રો મેટ્રિક્સની નથી. બધી વેલ્યુ 0 હોય. यस, वेरी गुड. અ, अगर सभी एंट्रीज जीरो है तो उसको हम बोलेंगे जीरो मैट्रिक्स. तो हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो हम लिखेंगे यहाँ पे कि A इक्वल्स टू ए आई जे एम क्रॉस एन. अभी ये स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी नहीं है, कोई भी मैट्रिक्स हो सकता है. इज अ जीरो मैट्रिक्स, इज अ जीरो मैट्रिक्स इफ ए आई जे इक्वल्स टू जीरो. कौन से ए आई जे? तो फॉर ऑल आई एंड जे, कि सभी आई और जे में ये ए आई जे जीरो है, कि सभी आई और सभी जे अगर कंसिडर करें तो सभी एंट्रीज जीरो है, तो इसको हम बोलेंगे ये मैट्रिक्स को नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स. एंड મેડમ ઓલું third એક મિનિટ ઉપર
हाँ एक ज मिनिट। ओके, इट इज डिनोटेड बाय, अगर जीरो मैट्रिक्स है तो ये जीरो को हम बोल्ड करेंगे, जीरो और m क्रॉस n जो उसका करस्पॉन्डिंग ऑर्डर है वो हम लिखेंगे। तो ऐसा हम लिख सकते हैं, ये जो जीरो है वो बोल्ड किया है, ऐसे हम रिप्रेजेंट कर सकते मैम हैं। यस, સ્ક્વેર મેટ્રિક્સ નું એઆઈ જે m ઇન્ટુ એ ના આવે? સ્ક્વેર મેટ્રિક્સ નું નંબર ઓફ રો અને નંબર ઓફ કોલમ સેમ હશે ને, જે આ હા. m ક્રોસ n લખીએ તો ક્યાં તો m m ક્યાં તો n n, કેમ કે બંને ઇક્વલ છે, રાઈટ? આપણે આવું લખીએ m ક્રોસ n, સ્ક્વેર મેટ્રિક્સ માટે m ઇક્વલ્સ ટુ n છે, તો હવે આને શું લખાય, ક્યાં તો m ક્રોસ m અને ક્યાં તો n ક્રોસ n, કેમ? કેમ કે બંને ઇક્વલ છે, ખ્યાલ આવે છે? હા. ओके ओके, तो इसके एग्जाम्पल हम लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम मान लो कि ऐसा लिखे 0 3 क्रॉस 2, तो ये कितने रोज है, 3 रोज, मीन्स कि ऐसा होगा 3 रोज एंड 2 कॉलम्स, तो 2 कॉलम्स, तो ये 3 क्रॉस 2 का नल मैट्रिक्स या तो जीरो मैट्रिक्स। या तो हम लिखे अगर 1 क्रॉस 5, तो कितनी रो है, एक ही रो, और कितनी बार जीरोस है, 5 कॉलम्स, तो ये 1 क्रॉस 5 का नल मैट्रिक्स। या तो हम ऐसे इसको भी, हाँ इसको भी हम मैट्रिक्स बोल सकते हैं, सिर्फ एक ही एंट्री है तो कितनी रो और कितनी कॉलम, तो एक रो एंड एक कॉलम, तो ये 1 क्रॉस 1 का नल मैट्रिक्स, 1 क्रॉस 1 का नल मैट्रिक्स। तो इस टाइप का अगर कुछ भी है तो इसको भी हम मैट्रिक्स बोल सकते हैं। Next matrix is identity matrix. आइडेंटिटी मैट्रिक्स या तो यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स या तो यूनिट मैट्रिक्स। तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगा, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो ऑलवेज स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा। तो हम लिखेंगे इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स, in a square matrix A equals to Aij m cross n cross n, अगर Aij equals to 1 for all I equals to j and Aij बाकी के जो है वो I इक्वल टू j नहीं है तो Aij 0 होगा अगर, तो ये जो A है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसको बोलेंगे। મેમ એક તમે જે aij ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 પછી કોમા કરીને ફોર ઓલ I ઇઝ ઇક્વલ ટુ j લખ્યું છે ને? Yes, I equals to j for all I equals to j। હજી એકવાર કહી દો ને મેડમ ફરતી। ये समझाना बाकी है, सिर्फ लिखो। कुछ समझ सकते हो इससे? अगर समझ सकते हो तो बताओ मुझे कि क्या समझ में आ रहा है इससे, किस टाइप का मैट्रिक्स होगा ये ए। मान लो कि हम 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स देख रहे हैं, सपोज। મેમ એટલે કે આમાં
1 એ આવી શકે, નંબર સેમ પણ આવી શકે અને 0 પણ આવી શકે. સેમ, ઓકે, 1 પણ આવી શકે, 0 પણ આવી શકે, પણ ક્યાં 1 મૂકવાનો છે ને ક્યાં 0 મૂકવાનો છે? એટલે કે મેમ આપણે ઓલો પેલો જે એક્ઝામ્પલ નતો જો રોનાલ્ડો ને મેસી વાળો ને એક્સ હમ. વાળો ને હા તેમાં પોતાને નહોતું દેતું હા બોલ પાસ કરતા, પણ એ લોકો એકબીજાને એટલે એમાં 0 આવતો હતો ત્યારે હા એનું એક્સ એક્સ મેચ થાય તો, ઓકે, અને પછી કદાચ ઈ લોકો આપણે બીજાને એક બોલ પાસ કરતા હતા બીજાને પણ બોલ પાસ કરતા હતા, એટલે ઈ વાળું છે આપણે પેલું જોયું હતું એ नॉन जीरो। એક્ઝામ્પલ, ઈ આ થાય ને. ओके, थोड़ा ऊंधू થઈ ગયું। सी यहाँ पे क्या लिखा है, अगर I इक्वल्स टू जे है, मीन्स की नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम, मीन्स की रो का नंबर और कॉलम का नंबर अगर सेम है तो एंट्री क्या लेनी है, 1 लेनी है। मीन्स की ये A11 एंट्री जो है वो 1 होगी, देन A22 एंट्री है वो भी 1 होगी। क्यों? क्योंकि 2 2 1 1 सेम है। A33 तो वो भी सेम है तो वो 1 होगी। और अगर I इक्वल टू जे नहीं है तो 0 होगी। मीन्स कि ये एंट्री A12 एंट्री है, सी 1 एंड 2 दोनों अलग हो गए तो ये एंट्री 0 होगी। सिमिलरली ये वाली एंट्री कौन सी होगी, तो A13 1 एंड 3 आर नॉट इक्वल सो 0। ये वाली एंट्री तो A21 दोनों अलग है, 0। A1 A23 दोनों अलग है, 0। A31 3 और 1 दोनों डिफरेंट है, 0। A32 32 दोनों डिफरेंट है तो 0। ये वाली एंट्री A11 1 एंड 1 दोनों इक्वल है, 2 एंड 2 3 एंड 3 इक्वल है तो वो 1। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे कि इन शॉर्ट क्या हुआ, ये क्या दिख रहा है, सी जो डायगोनल एंट्री है, प्रिंसिपल यस डायगोनल। डायगोनल एंट्री डायगोनल है वो 1 होगी, बाकी की सब 0 होगी। तो इसको हम बोलेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये 3x3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। सपोज हम 2x2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले ले तो ये 1 0 0 1 ये 2x2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर 1x1 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो एक ही एंट्री होगी, वो डायगोनल एंट्री ही हम इसको बोलेंगे तो 1 ओनली। तो ये 1x1 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम यहाँ पे थोड़ा ऐड करना है, ये लिखना मत, ये सिंबल्स है वो मत लिखना। ओके, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम कैसे लिखेंगे, तो इट इज डिनोटेड बाय, इट इज जनरली डिनोटेड बाय आई, कैपिटल आई से। तो ये I 3x3 या I3 हम इसको बोल सकते हैं। देन ये I2 या तो I2x2, ये I1 या तो I1x1, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। हेलो मैम। यस, हेलो। हाँ हाँ दीपक बताओ। दीपक आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे। मैम इसके पहले वाला का स्क्रीन। ओके ठीक है, ये वाला यस मैम। ओके, ये समझ में तो आया ना? हेलो। ओके, ऐसा हो तो आप स्क्रीनशॉट ले लो ये। मुझे आप लोगों की आवाज अच्छे से नहीं आ रही है, सो आप मुझे जो भी है ना वो चैट बॉक्स में आप मुझे बताओ। मैंने चैट बॉक्स चलो ओपन करके दिया है यहाँ पे, चैट बॉक्स में बताओ मुझे जो भी क्वेरी है वो, क्योंकि आपकी आवाज अच्छे से मुझे नहीं आ रही है। ठीक है, अगर लिखना बाकी है स्क्रीनशॉट ले लो ये।
ओके, तो ये फॉर एग्जाम्पल करके लिखना है, फॉर एग्जाम्पल। ओके, नाउ चैट बॉक्स इज ओपन हियर। ओके, फिफ्थ टाइप रिपीट करूं, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगा, तो सी यहाँ पे मैंने लिखा है कि अगर हम 3x3 का मैट्रिक्स ले और उसमें डायगोनल एंट्री सिर्फ 1 है, बाकी की सब अगर 0 है, डायगोनल एंट्रीज 1 है, बाकी की सब 0 एंट्रीज है, तो इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलेंगे, बट किसका? 3x3 का। सिमिलरली 2x2 का लिखना है तो डायगोनल एंट्रीज है वो 1 होगी, बाकी की सब 0, तो ये 2x2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स हुआ। अब ये डेफिनेशन समझते हैं कि क्या लिखा है। इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स A इक्वल्स टू Aij n क्रॉस n, अगर इस मैट्रिक्स में इफ Aij इक्वल्स टू 1, बट कौन से Aij? तो अगर I इक्वल टू j है, ये नंबर I इक्वल टू j है, तब ये Aij जो है वो 1 होगा। मीन्स कौन कौन से हमारे पास, अगर 3x3 की बात करें तो A11 एंट्री, then A22 एंट्री, then A33 एंट्रीज। सी I इक्वल टू j, I इक्वल टू j, I इक्वल टू j दिख रहा है, तो ये सब एंट्रीज है वो 1 होगी। और I इक्वल टू j नहीं है तो वो एंट्री सब होगी 0। ओके, मीन्स की कौन कौन सी एंट्री 0 हो सकती है 3x3 में, ठीक है। हम यहाँ पे लिखते चलो वो पूरा का पूरा, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। तो ये 3x3 में कौन कौन से 0 होंगे और कौन कौन से 1? तो सी A11 दोनों इक्वल है 1 1, तो ये एंट्री कैसी होंगी? 1। देन ये A12 दोनों इक्वल नहीं है 1 एंड 2, तो ये एंट्री कौन सी होगी? तो 0। A13 1 3 दोनों डिफरेंट है तो 0। A21 अलग है, यस 0। A22 दोनों इक्वल है, यस तो 1। A23 इक्वल नहीं है तो 0। A31 3 और 1 इक्वल नहीं है तो 0। 32 डिफरेंट है, 0। 33 इक्वल है, यस तो 1। तो ऐसा मैट्रिक्स सी कैसा बना? तो डायगोनल एंट्रीज सिर्फ 1, बाकी की सब 0, तो ये 3x3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसको हम I3 बोलेंगे या तो I33 बोलेंगे, I3x3। सिमिलरली 2x2 का डायगोनल आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो उसको I2 या तो I2x2 बोलेंगे। यहाँ पे 1x1 का जो है उसको I1 या तो I1x1 ऐसा हम बोलेंगे। क्लियर ना? अब आपका ऑलमोस्ट टाइम हो गया है, आप यहाँ पे आपकी अटेंडेंस दे दो, चैट बॉक्स ओपन है। चैट बॉक्स ओपन है तो आपकी अटेंडेंस दे दो। मैंने कैसे आपको बताया था, आपके यस लास्ट 4 डिजिट्स स्पेस करके आपका नाम, सिर्फ फर्स्ट नेम लिखो, इतना इनफ है। लीव चाहिए मैडम? ये जिनका हो गया है वो लीव कर सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। गुड बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच। अनंत उल्टा लिखा है आपने, 6043 पहले होगा, फिर से दो, फिर से लिखो अनंत। पहले लिखना है 6043, देन बाद में अनंत लिखना है। यस हाँ मैम पहला मेरा गलती हो गया है, मैंने फिर से दिया है उसको। हाँ कोई बात नहीं, चल जाएगा। ओके सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। गुड बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच।